हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आर्यन दुबे आज आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि महाभारत की कविता है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। तो कविता जानने से पहले थोड़ा महाभारत के थोड़ा पीछे चल देते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों के लिए 5 गांव कौरव यानी दुर्योधन से मांगने आए, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम बस 5 गांव मुझे दे दो, मैं कुछ भी करके पांडवों को मना लूंगा, फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगेंगे। पर दुर्योधन तो चिढ़ता था पांडवों से, तो वो कैसे हामी भर सकता था। तो उसने कहा कि नहीं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, यानी कि सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो वो युद्ध करे और या तो वो ना ले। अगर वे युद्ध करके जीत गए तो वो 5 गांव क्या पूरा हस्तिनापुर ही दे देंगे। इसलिए इसी बात पर श्री कृष्ण भगवान को गुस्सा चढ़ गया और अब कुरुक्षेत्र का समय है और एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना। और बीच से कविता की लाइन जन्म लेती है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं। क्या कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़ खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा तब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा के कृष्ण ने फूंका और बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं उठ पार्थ, कि कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जरा। गांडीव यानी धनुष, गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। गांडीव मतलब धनुष पर रख हाथों और प्रत्यंचा जो कि वो होती है ना, जो रस्सी लगी रहती है, तो वो प्रत्यंचा। गांडीव पर रख बाणों को रख प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में, कि आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर कहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर कहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, कि बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया, कुंती मात हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी, कि प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं वे सब पूजने लायक है, कि जितने गुरुजन खड़े हुए हैं वे सब पूजने लायक है। माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है, कि माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक है, पर मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। यह जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। फिर अर्जुन क्या कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। अपने कुल का मैं विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, कि खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ लिया, कि रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव यानी धनुष हाथ से ही छोड़ दिया। उल्टा माधव भी कुछ अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। तो फिर इसमें श्री कृष्ण भगवान को जितना अर्जुन ने यह सब कहा, श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को लगा था जितनी मैंने विद्या सिखाया हूँ उसमें कोई ना कोई गुण इसके अंदर आ ही गया जो अपने परिवार को नहीं मारना चाहता है। तो फिर मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा।
मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सकने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, यानी इसके बाद भगवद गीता का उपदेश शुरू होता है, गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में कण कण डोल गए माधव, कि एक नजर में कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे बतलाओ कि हे पार्थ मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। हे पार्थ मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। अरे इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करो में पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, कि बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का उसका परवाह नहीं करते। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बात यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, कि तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है, कि मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। कि दान योद्धा ही करते हैं, कि दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। कि दान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक शस्त्र बदलती है। फिर अर्जुन क्या कहता है श्री कृष्ण भगवान को? श्री कृष्ण भगवान ने जो इतना बताया कि योद्धा विद्या मरने के बाद भी पूजा होती है, लेकिन फिर अर्जुन ने कहा ये मान और सम्मान बताओ, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोगों का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही वेश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अंगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी के छठे रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, कि बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, कि नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ यूं ही नहीं आगे बढ़ता है, कि रथ यूं ही नहीं आगे बढ़ता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ यूं ही नहीं आगे बढ़ता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ।
गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मगण उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जितने चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के सभी नजारे लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी बस यह सब केशव की माया थी। और धर्म को स्थापित किया जिसने विधाता निधान की जय। और हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।